इस फिल्म की कहानी की शुरुआत एक शिप से होती है जिस पर जन्नत की दुनिया का ताज था। वहाँ के राजा का नाम जिहान था और वो जन्नत की दुनिया में राज करना चाहता था। लेकिन तभी वहाँ मंकी किंग आ जाता है और जिहान को वहाँ से जाने को बोलता है। लेकिन जिहान के सिपाही मौका देखकर उस पर हमला कर देते हैं। मंकी किंग भी उनसे हार ना मानते हुए सबको मार कर गिरा देता है। ये देख जिहान शॉक हो जाता है, जिसके बाद मंकी किंग उससे कहता है कि कहा था ना कि हमारे शहर से दूर रहो, अगर नहीं रहे तो अगली बार भी ऐसा ही हाल होगा। वहाँ तभी व्हाइट घोड़े में बैठकर एक आदमी आता है। वो देवता होता है और उसका नाम चिंग होता है। वो जिहान से कहता है कि घर जाओ, वैसे भी बहुत सिपाही मारे गए हैं, वापस कयामत को मत दोहराओ। जिसके जवाब में जिहान कहता है कि तुमको ऐसा क्यों लगता है कि कयामत रुक जाएगी? मैं लौट जाऊंगा लेकिन स्वर्ग कहीं नहीं जाएगा, मैं दोबारा वापस आऊंगा। जिसके बाद वो सबको अपने साथ चलने के लिए कहता है। फिर चिंग और मंकी किंग बात कर रहे होते हैं, जिसमें चिंग उसे समझाता है कि तुम्हें मास्टर की जरूरत है क्योंकि तुम बहुत लापरवाह हो, तुम्हें काफी कुछ सीखने की जरूरत है। जिस पर मंकी किंग गुस्सा कर मना कर देता है कि मुझे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे कोई मास्टर चाहिए। जिस पर चिंग उसे समझाता है कि दूसरों की जान बचाने के लिए भी कभी कभी ये सब करना जरूरी होता है, लेकिन शायद तुम ये नहीं समझोगे क्योंकि तुम इंसान नहीं हो, तुम इंसानों की दुनिया में एक दानव हो। तुम उनकी फीलिंग्स को क्या समझोगे? इंसानियत और दया से ही जिंदगी चलती है। एक बार लोगों से बात करके तो देखो, तुम्हें तुम्हारी मंजिल ऐसे ही मिलेगी। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वह इंसानों की दुनिया में होता है और वो आर्मी ऑफिसर होता है। वो एलियन से कॉल कर बात कर रहा होता है जो उसे कहता है कि इंसानों को तुम्हारी जरूरत है, लेकिन वह हंसते हुए उसकी बात को टाल देता है। उसके बाद वह कार से एक वाइन शॉप पर जा रहा होता है और वहाँ पहुँचने के बाद वह अपना रूप पूरा इंसानों की तरह कर देता है और जब वाइन शॉप से निकलता है तो फिर अपने असली मंकी रूप में आ जाता है। उसके बाद वह अपने मास्टर के कफन के पास जाता है और वहाँ जाकर सेल्फी खींचता है और उनसे कहता है कि मैं लोगों के लिए भगवान हो गया हूँ, लेकिन कोई भी इंसान मुझे पसंद नहीं करता, जबकि मैं उनका भला ही चाहता हूँ। मैं इंसानों की तरह नहीं दिखता हूँ, इसलिए वह मुझसे डरते हैं। तभी उसे एक मैसेज आता है जिसे देख वह कहता है कि हम बंदरों को लड़ना पसंद है लेकिन इंसानों से नहीं लड़ना है। इसके बाद वह उड़ करके घर आता है और वहाँ अपने कवच को देख अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर उसे पहन लेता है। जिसके बाद वो आर्मी कैंपस पहुँचता है और वहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम डाजिन होता है। डाजिन उसे बताता है कि पूरी दुनिया पर जल्दी हमला होने वाला है, इसलिए हमने एक टीम भी तैयार की है क्योंकि इसका देवता लिहाओ है और उसका सामना हम अकेले नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें टीम की हेल्प लेनी होगी और तुम इस टीम के लीडर होंगे। लेकिन मंकी किंग मना कर देता है कि मैं ही क्यों, मैंने ये सब काम पहले ही छोड़ दिया है। तब डाजिन कहता है कि क्योंकि वह तुम्हारी प्रजाति के ही हैं और इसलिए मंकी किंग मान जाता है और वह वहाँ से निकलकर एक जंगल पर पहुँचता है और वहाँ बैठकर वह उस टीम को देख रहा होता है जिसके बारे में डाजिन ने बताया था। जिसके बाद वह उसके पास जाता है, लेकिन वो टीम मंकी किंग पर हमला कर देती है और उसके बाद दोनों में लड़ाई होती है, लेकिन मंकी किंग सबको हरा देता है। फिर अगले दिन मंकी किंग अपने एलियन दोस्त की टीम को बुलाता है और उसे अपनी टीम से मिलाता है और उसके बाद वह सब एक जहाज के पास पहुँचते हैं जहाँ उसे जहाज में बैठी हुई एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है जिसका नाम डेलिना था और वह सर्वेशियन थी। सबको अपना इंट्रोडक्शन दे रही होती है कि वह लियोन प्लैनेट से आई है, वह भी उनकी ही तरह है, लेकिन वह उनकी कमांडर होती है। जिसके बाद मंकी किंग कहता है कि मुझे ना कमांडर की जरूरत है और ना किसी और की, मुझे बस बुद्धा चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ से हो। जिसका डेलिना जवाब देती है कि मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है, बस हमें साथ में काम करना है और हमारा एक ही टारगेट है, डेल्यूसी। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को कंटिन्यूअसली देखते हैं और थोड़ी देर बाद अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद डेलिना सबको कूदने के लिए कहती है, लेकिन मंकी किंग वहीं खड़ा रहता है, इसलिए डेलिना उसका हाथ पकड़कर साथ कूदती है और शिप पर उतर जाते हैं। उसके बाद मंकी किंग एक रूम में जाता है जहाँ एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई दिखती है और वह और कोई नहीं डेलिना ही होती है। जिस पर मंकी किंग उसे कहता है कि इस खूबसूरती का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं एक बंदर हूँ। जिस पर डेलिना कहती है कि यह किसी और की अमानत है और उसे बैठकर बातें करने के लिए कहती है। जिसके जवाब में मंकी किंग कहता है कि मुझे कुछ भी बात नहीं करनी है, कुछ भी लीक नहीं
करना है, हम दोनों काफी अलग अलग हैं। लेकिन डेलिना कहती है कि हमें साथ में ही लड़ना होगा। लेकिन मंकी किंग कहता है कि यह बच्चों की टीम है, मैं सिर्फ अपने बराबर वालों के साथ ही लड़ता हूँ, और ये बोलकर वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद वह बाहर जाकर निराश होकर खुद से कहता है कि वर्तमान को समझना काफी मुश्किल है। यहाँ कोई खुद को दानव कहता है और कोई खुद को देवता कहता है। उसके बाद आसमान में उड़कर स्पेस की तरफ जाता है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर अपने जहाज को बुलाता है और उसकी मदद से सुर प्लैनेट पर पहुंचता है। लेकिन बाहर से कुछ सिपाही रोक लेते हैं और वो उनसे कहता है कि सुर के देवता से मिलना है, लेकिन तब भी वह उसे अंदर नहीं जाने देते हैं। जिसके बाद मंकी किंग और सिपाही में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और वो सबको हराकर मार देता है। उसके बाद वह देवता से मिलने अंदर जाता है, जहाँ उसे सुर का देवता मिलता है, यानी कि जिहान। लेकिन दोनों में बात के दौरान बहस हो जाती है और देवता को गुस्सा आ जाता है और वह मंकी किंग पर हमला कर देता है और दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं, इसलिए कोई जल्दी से हार नहीं मानता है। लेकिन तभी वहाँ सुर के और देवता आ जाते हैं और मंकी किंग को रोकने की कोशिश करते हैं। और मंकी किंग सुर के देवता से सवाल पूछता है कि जब शांति से सब कुछ हो सकता है तो लड़ाई क्यों करनी है। तब वो मंकी किंग को बताते हैं कि डैंटस धरती पर हमला करने वाला है, इसलिए तुम्हें धरती को बचाना होगा और हमारे कहने पर डेलिना तुम्हारी मदद कर रही है। जिस पर मंकी किंग हंसकर मजाक उड़ाता है। तभी वहाँ डेलिना भी आ जाती है और कहती है कि मैं तो तुम्हारी दिल से मदद करना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें ही बस विश्वास नहीं है, इसलिए हम धरती पर हमला कर उसे अपना गुलाम बना लेंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। स्वर्ग का देवता डेलिना को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन डेलिना उसे भी चुप करा देती है, इसलिए वह देवता वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद डेलिना अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर मंकी किंग पर हमला कर उसे कमजोर बना देती है। और तभी जिहान भी आकर उस पर हमला करता है और वो डेलिना को बताता है कि डैंटस धरती की तरफ आ रहा है। तभी मंकी किंग अपने पावर का इस्तेमाल कर डेलिना की पावर को हराकर उसे कहता है कि ध्यान रखना, और अपने जहाज में बैठकर चला जाता है। अगले दिन में हम देखते हैं कि डेलिना का भाई उसके पास आकर कहता है कि अगर तुम्हें धरती पर राज करना है तो तुम्हें पहले मंकी किंग को मारना होगा। जिसके बाद जिहान अपने देवता के पास जाकर डेलिना की मदद करने के लिए परमिशन मांगता है। वहीं दूसरी तरफ मंकी किंग अपने मास्टर के कफन के पास उदास बैठा हुआ होता है और उनसे कहता है कि वो धरती के लोगों को कैसे बचाए। वह कहता है कि मैं बहुत अकेला फील करता हूँ, मुझे ये लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मुझे आपकी बहुत याद आती है। तभी मंकी किंग के कंधे पर एक हाथ आता है जो उसके मास्टर का ही होता है, हालांकि वो मास्टर की सोल थी। तभी एक जहाज आकर उसे बताता है कि डैंटस ने हमला कर दिया है और मंकी किंग वहाँ से उठकर जहाज में बैठ जाता है और वह वहाँ जाता है जहाँ हमला हो रहा था। जिसके बाद डेलिना और मंकी किंग दोनों मिलकर डैंटस पर हमला करते हैं और सारे सिपाहियों को हरा देते हैं। और उसके बाद डेलिना खुद को धरती का देवता बोलने लगती है और सभी इंसानों को गुलाम बनाने को बोलती है। लेकिन मंकी किंग उसकी बात को रोककर कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जिसके बाद दोनों में लड़ाई होती है। मंकी किंग बहुत गुस्से में होता है। जब डेलिना उस पर हमला करती है तो वो उसे रिवर्स कर उस पर हमला कर देता है और वो उससे नीचे गिर जाती है, लेकिन तब भी वो हार नहीं मानती है। फिर डेलिना उस पर हमला करती है, लेकिन मंकी किंग अपनी पावर का इस्तेमाल कर उसे कंट्रोल कर पा रहा होता है और उसे एक स्टिक से पकड़ लेता है। वो उसे चाहता तो मार भी सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और उसे छोड़ देता है। लेकिन तभी जिहान आकर मंकी किंग पर हमला कर देता है और ये देख डेलिना जिहान को मना कर देती है। वो अब उसका दोस्त है, इसलिए उसे कुछ मत करो। लेकिन जिहान उसकी बात नहीं सुनता है और उसे कहता है मुझे राज करना है, इसलिए इसे मरना होगा। और इसके बाद मंकी किंग अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उसके 4 रूप दिखने लगते हैं और जिहान से लड़ते हैं। लेकिन तभी जिहान आसानी से हार नहीं मानता है और बराबरी की फाइट करता है। ये देख डेलिना को गुस्सा आता है और वो उठकर अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और उसे आग में जला देती है। दूसरी तरफ मंकी किंग भी काफी घायल हो गया था। इसके बाद डेलिना उसके पास आके कहती है कि धरती को तुम्हारी जरूरत है और उसकी पूरी टीम आ जाती है और ये देख ताली बजाने लगती है। और तभी मंकी किंग डेलिना से कहता है कि मैं हार गया तुमसे, मैं तुम्हें हराना चाहता था। तब डेलिना कहती है कि तुम नई सभ्यता बनाने में मेरा साथ दोगे और डेलिना भी मंकी किंग के साथ उसी धरती पर लेट जाती है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।